हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टैली में कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली से ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर को सिलेक्ट करना है। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए आपको फंक्शन F4 दबाना है। कॉन्ट्रा एंट्री में वो एंट्रीज आती है जिसमें हम कैश और बैंक के बीच में लेन देन करते हैं, जैसे कैश बैंक में जमा करवा दिया या बैंक से कैश निकलवा लिया या किसी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में हमारे ही फर्म के अकाउंट से ही ट्रांसफर किए, तो उनको हम कॉन्ट्रा वाउचर के अंडर रिकॉर्ड करते हैं। हमारी पहली एंट्री है, हमने 50,000 रुपये PNB करंट अकाउंट में जमा करवाए हैं। देखते हैं एंट्री कैसे होती है। आपको पहले डेट सेलेक्ट करनी है। अकाउंट में आपको जहां पर हमारा बैलेंस बढ़ रहा है, जैसे हमने डिपॉजिट करा है PNB में, तो PNB लिखेंगे हम यहाँ पे अकाउंट में, और कैश जमा कराया है तो कैश लिखेंगे पार्टिकुलर में। हमने कैश जमा कराया है 50,000 रुपये। पहली एंट्री हो गई हमारी। नेक्स्ट एंट्री है, हमने कैश निकलवाया है PNB करंट अकाउंट से, तो अकाउंट में आएगा कैश और पार्टिकुलर में आएगा PNB 20,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री है, हमने PNB करंट अकाउंट से एक्सिस लिमिट अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं, तो इसकी एंट्री कैसे होगी देखते हैं। अकाउंट में एक्सिस लिमिट अकाउंट और पार्टिकुलर में PNB करंट अकाउंट 10,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री आती है, हमने 1 लाख रुपए एक्सिस लिमिट अकाउंट में जमा करवाए हैं, तो उसकी एंट्री होगी अकाउंट में एक्सिस लिमिट अकाउंट और पार्टिकुलर में कैश अकाउंट 1 लाख रुपए। नेक्स्ट एंट्री आती है, हमने एक्सिस लिमिट अकाउंट से PNB के करंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, तो उसकी एंट्री कैसे होगी देखते हैं। हमने एक्सिस से PNB में पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, ट्रांसफर करवाए हैं, तो उसकी एंट्री होगी हमारी PNB हमारा अकाउंट में आ जाएगा, यानी डेबिट होगा, और एक्सिस से पैसे निकले हैं तो एक्सिस को पार्टिकुलर में सेलेक्ट करेंगे, यानी कि वो क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपये से। इन लेजर्स का इफेक्ट कैसे पड़ रहा है वो हम वीडियो के अंत में देखेंगे कि किस एंट्री का कैसे इफेक्ट हुआ लेजर पे। नेक्स्ट आती है हमारी पेमेंट की एंट्रीज। पेमेंट वाउचर के लिए आपको फंक्शन F5 प्रेस करना है। हमने कैश पे किया है VNR प्राइवेट सीड को, तो इसकी एंट्री होगी, डेट सेलेक्ट करेंगे, कैश पेमेंट की है VNR को 10,000 रुपये। कैश हमारा घट गया और VNR का बैलेंस भी घट गया 10,000 रुपये से। नेक्स्ट एंट्री आती है, हमने PNB करंट अकाउंट से बायर क्रॉप साइंस को 20,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं, तो उसकी एंट्री कैसे होगी। पहले डेट सेलेक्ट करेंगे, हमने PNB करंट अकाउंट से बायर क्रॉप साइंस को 20,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं। 20,000 रुपये से बैंक बैलेंस भी घट गया हमारा, और बायर क्रॉप साइंस को जो हमने पैसे देने थे वो भी घट गए। पेमेंट की एंट्री को सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट आती है, हमने चंबल फर्टिलाइजर को 1 लाख रुपए एक्सिस लिमिट अकाउंट से ट्रांसफर की है। अकाउंट में आएगा हमारा एक्सिस लिमिट अकाउंट और पार्टिकुलर में हमारा आएगा चंबल फर्टिलाइजर 1 लाख रुपए।
1 लाख रुपए से हमारा एक्सीज का बैलेंस घट गया और चंबल फर्टिलाइजर को हमारी देनदारी थी जो वो भी घट गई। नेक्स्ट आता है रिसिप्ट की एंट्रियाज। तो रिसिप्ट वाउचर के लिए आपको फंक्शन F6 दबाना है, प्रेस करना है। हमने 10,000 रुपए फकीर चंद एंड सन से कैश प्राप्त किए। अकाउंट में आएगा कैश और फकीर चंद एंड सन्स पार्टिकुलर में आएंगे 10,000 रुपए। 10,000 रुपए हमारा कैश बढ़ गया और फकीर चंद ने जो हमको पैसे देने थे उनकी वो देनदारी भी घट गई। नेक्स्ट आता है हमने बालाजी बीज भंडार से PNB अकाउंट में पैसे प्राप्त किए। तो इसकी एंट्री होगी, पहले डेट सेलेक्ट करेंगे। हमने PNB करंट अकाउंट में बालाजी बीज भंडार से 20,000 रुपये प्राप्त किए हैं। हमारा बैंक बैलेंस 20,000 से बढ़ जाएगा और बालाजी बीज भंडार का जो बैलेंस है वो 20,000 से घट जाएगा। नेक्स्ट हमने फकीर चंद एंड सन से एक्सीज लिमिट अकाउंट में 20,000 रुपये प्राप्त किए। पहले डेट सेलेक्ट करेंगे। रिसिप्ट में अकाउंट में एक्सीज लिमिट अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और पार्टिकुलर में पार्टी का नाम लिखेंगे, फकीर चंद एंड सन्स 20,000 रुपये। हमारा एक्सीज लिमिट अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया और फकीर चंद का बैलेंस घट गया, यानी कि उनकी देनदारी कम हो गई। तो अब हम इन सभी एंट्रीज का क्या इफेक्ट हुआ है हमारे बैलेंसेस में, तो वो चेक करते हैं। बैलेंस चेक करने के लिए यानी कि आपको उनके सभी के लेजर चेक करने होंगे। आपको D प्रेस करना है, A प्रेस करना है अकाउंट बुक्स के लिए और L प्रेस करना है लेजर के लिए। सबसे पहले हम कैश लेजर को सिलेक्ट करेंगे, चेक करेंगे, पीरियड सिलेक्ट करेंगे। हमारा 5 लाख रुपए ओपनिंग कैश था। रनिंग बैलेंस देखने के लिए आप प्रेस करना फंक्शन F12 और लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना आपको शो रनिंग बैलेंसेस। सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस था 5 लाख रुपए। हमने PNB अकाउंट में पैसे जमा करवाए तो हमारा बैलेंस रह गया 4,50,000 रुपए। फिर हमने कैश निकलवाया है PNB करंट अकाउंट से 20,000 रुपए, तो वापसी बैलेंस हो गया 4,70,000 रुपए। फिर हमने 1 लाख रुपए एक्सीज की लिमिट अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं तो हमारा बैलेंस हो गया 3,70,000 रुपए। फिर हमने पेमेंट की है VNR प्राइवेट लिमिटेड को 10,000 रुपए तो हमारा बैलेंस और घट गया, कैश बैलेंस 3,60,000 रुपए। फिर हमने 10,000 रुपये फकीर चंद एंड सन्स से प्राप्त किए तो वापसी हमारा बैलेंस हो गया क्लोजिंग बैलेंस 3,70,000 रुपए। नेक्स्ट चेक करते हैं PNB करंट अकाउंट। PNB करंट अकाउंट में हमारा ओपनिंग बैलेंस था 4 लाख रुपए। फिर हमने PNB में कैश डिपॉजिट करवाया है 50,000 रुपए। रनिंग बैलेंस के लिए फंक्शन F12 में शो रनिंग बैलेंसेस को चूज करेंगे। 50,000 रुपए हमने ट्रांसफर किए हैं PNB अकाउंट में कैश, तो हमारा बैलेंस बढ़ के 4,50,000 रुपए हो गया। फिर हमने 20,000 रुपए निकलवाए हैं करंट अकाउंट से तो 4,30,000 रुपए हो गया। फिर हमने एक्सिस लिमिट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं 10,000 रुपए तो हमारा बैलेंस रह गया 4,20,000 रुपए। फिर एक्सिस लिमिट अकाउंट से हमने PNB करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं पैसे 10,000 रुपए तो हमारा बैलेंस रह गया 4,30,000 रुपए। नेक्स्ट हमने PNB करंट अकाउंट से बायर क्रॉप साइंस को 20,000 रुपए की पेमेंट की है तो PNB का बैलेंस रह गया 4,10,000 रुपए। फिर हमने 20,000 रुपए बालाजी बीज भंडार बरवाला से प्राप्त किए हैं PNB अकाउंट में, वापसी हमारा बैलेंस हो गया 4,30,000 रुपए। नेक्स्ट हम चेक करेंगे एक्सिस लिमिट अकाउंट।
पीरियड सेलेक्ट करेंगे फंक्शन F2 करके, और फंक्शन F12 में शो रनिंग बैलेंसेस को यस कर देना है। हमारा 1 अप्रैल को बैलेंस था एक्सिस लिमिट अकाउंट का 5 लाख रुपए। 14 जून को हमने एक्सिस लिमिट अकाउंट में पीएनबी करंट अकाउंट से 10,000 रुपए ट्रांसफर किए, तो बैलेंस हो गया 5,10,000 रुपए। फिर हमने कैश डिपॉजिट करवाया 1 लाख रुपए, हमारा बैलेंस हो गया 6,10,000 रुपए। नेक्स्ट हमने एक्सिस लिमिट अकाउंट से पीएनबी में ट्रांसफर किए पैसे, तो हमारा बैलेंस रह गया 6 लाख रुपए। नेक्स्ट हमने 1 लाख रुपए की पेमेंट की है चंबल फर्टिलाइजर को, हमारा बैलेंस घट के रह गया एक्सिस लिमिट अकाउंट का 5 लाख रुपए। फिर हमने फकीरचंद एंड सन्स से 20,000 रुपए एक्सिस बैंक में प्राप्त किए, तो हमारा बैलेंस रह गया 5,20,000 रुपए क्लोजिंग। नेक्स्ट चेक करते हैं वीएनआर सीड का, पीरियड सेलेक्ट करेंगे, फंक्शन F12 करके आपको शो रनिंग बैलेंसेस को यस कर लेना है। हमने परचेज की थी वीएनआर से 1 लाख रुपए की, और हमने 10,000 रुपये उनको पेमेंट कर दी, तो उनका बैलेंस रह गया 90,000 रुपये, यानी कि 90,000 रुपये अब हमको उनको देने हैं। नेक्स्ट चेक करेंगे बायर क्रॉप साइंस का, पीरियड सेलेक्ट करेंगे F2 करके, और F12 करके शो रनिंग बैलेंसेस को यस कर देना है। बायर क्रॉप साइंस से हमने 29,500 रुपए की परचेज की थी, फिर उनका 29,500 बैलेंस था, तो हमने उनको वापसी किया माल 5,900 रुपए का, तो उनका बैलेंस रह गया 23,600 रुपए। फिर हमने पीएनबी अकाउंट से उनकी पेमेंट की 20,000 रुपए, तो उनका अब फाइनल बैलेंस रह गया 3,600 रुपए, यानी कि अब हमको उनको 3,600 रुपए पे करने हैं। नेक्स्ट चंबल फर्टिलाइजर F2 करके पीरियड चेंज करेंगे, फंक्शन F12 करके शो रनिंग बैलेंसेस को यस करेंगे। हमने चंबल फर्टिलाइजर से 1,36,500 रुपए की परचेज की थी, और हमने उनको 1 लाख रुपए पे कर दिए, तो अब उनका फाइनल बैलेंस रह गया 36,500। नेक्स्ट चेक करते हैं फकीरचंद एंड सन्स का फैक्ट, F2 करके आपको डेट सेलेक्ट करनी है। हमने उनको 31,000, फंक्शन F12 करके आपको रनिंग बैलेंसेस को यस कर लेना है। हमने उनको 31,300 रुपए की सेल की, 31,300 उनका बैलेंस हो गया, हमको उनसे लेना। नेक्स्ट हमने सेल की 25,500, उनका बैलेंस हो गया 56,800। फिर उन्होंने हमको वापसी कर दिया माल 5,800 रुपए का, उनका बैलेंस रह गया 51,000 रुपए। डेबिट बैलेंस होता है जब हमारी फर्म को उनसे पैसे लेने हैं, और जब पार्टी का लेजर हमारे उसमें क्रेडिट में आता है, तो इसका मतलब हमको उनको पैसे देने हैं। यहाँ पर बैलेंस है डेबिट में, यानी कि हमको इनसे पैसे लेने हैं। फिर हमने इनसे 10,000 रुपए प्राप्त किए, इनका बैलेंस रह गया 41,000 रुपए। फिर हमने एक्सिस लिमिट अकाउंट में इनसे 20,000 रुपए प्राप्त किए, तो इनका बैलेंस रहेगा 21,000 रुपए डेबिट, यानी कि हमको इनसे 21,000 रुपए लेने हैं। लेकिन अगर इनका क्रेडिट बैलेंस आता, तो इसका मतलब हमारी पार्टी को उनको पैसे देने हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं बालाजी बीज भंडार बरवाला, पीरियड सेलेक्ट करेंगे, फंक्शन F2 करके फंक्शन F12 करके रनिंग बैलेंसेस को यस कर देंगे। नेक्स्ट आता है बालाजी बीज भंडार, हमने इनको 29,000 रुपए की सेल की थी, इन्होंने हमारे पीएनबी करंट अकाउंट में 20,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं, तो अब इनका बैलेंस रहेगा 90,000 रुपए डीआर, यानी कि हमको इनसे 9,000 रुपए लेने हैं। 29,000 रुपए की सेल की थी, 20,000 रुपए हमने इनसे प्राप्त कर लिए, बैलेंस रह गया 9,000 रुपए डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस यानी कि हमारी फर्म को उनसे पैसे लेने हैं, और अगर क्रेडिट बैलेंस होता इसका मतलब हमको उनको पैसे देने हैं। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए नेक्स्ट क्लासेस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हैव ए नाइस डे।